एक सहाबी हैं ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, क़ालू मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में समुंदर को कूजे में बंद करके जवाब दिया है। फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम्हारे वालिद तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये कुर्बानी तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। सहाबा पे कुर्बान, सहाबा ने दीन के बारे में सवालात पूछे, दीन की कदरदानी थी तो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के नबी से वो सवाल करते थे। उन्हीं सवालों में से एक सवाल सहाबा ने कुर्बानी के बारे में किया। फरमाया अल्लाह के नबी मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या है। मेरे पाक पैगंबर ने कुर्बानी की हकीकत बताते हुए फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। रिवायत के इस टुकड़े में सुन्नत अबीकुम इब्राहीम के अल्फाज काबिल गौर हैं। हजूर ने ये नहीं कहा कि सुन्नत इब्राहीम ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बल्कि एक लफ्ज का इजाफा फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। तो सवाल पैदा होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजूर की उम्मत के वालिद और बाप कैसे हो गए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजूर ने अपनी उम्मत का बाप क्यों करार दिया, अपनी उम्मत का अब क्यों करार दिया। दो जवाब उलमाए किराम ने दिए हैं। फरमाया एक जवाब यह है, चूंकि सारे अरब अक्सर इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में से थे, तो हजूर ने अपने सहाबा की तरफ खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, मेरे शागिर्दों मेरे सहाबा, तुम कुर्बानी के बारे में पूछते हो, कुर्बानी क्या है तो सुनो, ये कुर्बानी तुम्हारे जद्द आला जिसकी औलाद में से तुम हो, ये उसका तरीका है, लिहाजा तुम्हारे बाप का तरीका है, बाप के तरीके को मजबूती से पकड़ो, इसी का नाम कुर्बानी है। लेकिन जो जवाब सही है, तहकीकी जवाब है, वो ये है, हजूर ने सिर्फ अरब को नहीं कहा ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, सिर्फ सहाबा ही से खिताब नहीं था, क़यामत तक आने वाले अपने हर उम्मती से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरी उम्मत, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। तो अब वो पहला वाला जवाब ठीक नहीं बनता, तो सही जवाब यह है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर की सारी उम्मत के बाप हैं। लेकिन बाप दो तरह के होते हैं, एक नस्बी वालिद होता है, एक नस्बी बाप होता है, और एक रूहानी बाप होता है। हर नबी उम्मत का रूहानी बाप होता है, हर नबी उम्मत का रूहानी वालिद होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजूर ने अपनी उम्मत का रूहानी बाप करार दिया, और इस वजह से करार दिया कि हजूर नबी करीम हमारे नबी हैं, वो हमारे रूहानी वालिद हो गए, और हजूर नबी करीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इस रिश्ते के लिहाज से हजूर उम्मत के रूहानी वालिद हो गए, इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्मत के दादा हो गए, और हजरत इब्राहीम भी इस उम्मती मुहम्मदिया के रूहानी जद्द आला हो गए। इससे हजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे जद तुम्हारे वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह का तरीका है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के रूहानी बाप हैं,
उम्मत के रूहानी वालिद हैं। 3 दलाइल हैं। पहली दलील यह है कि हर वालिद अपनी औलाद पे मेहरबान होता है। हर वालिद अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है। हर वालिद अपनी औलाद के लिए मुश्किलात झेलता है। हर वालिद अपनी औलाद के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करता है। हर वालिद अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ करता है। हर वालिद अपनी औलाद को तालीम देता है। हर वालिद अपनी औलाद की तरबियत करता है। हर वालिद अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होता है। हर वालिद अपनी औलाद की तरक्की चाहता है, खुशहाली चाहता है, उनकी जिंदगी में निखार लाना चाहता है, उनकी जिंदगी को खुशियों की आमाजगाह बनाना चाहता है। तो आप देखिए, वालिद अपनी औलाद के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होगा, अपनी औलाद के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, अपनी औलाद के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं होगा। जितनी मेहनतें, जितनी मुसीबतें, जितनी मुश्किलात महबूब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के लिए बर्दाश्त की हैं, उम्मत के लिए हमार खाने वाला, वो मक्का की धरती पे अबू जहल के ताने सुनने वाला, वो अबू जहल कभी कह रहा है साहिर है ये, जादूगर है ये, मजनून है ये, शायर है ये। हाँ, वो पैगंबर जो उम्मत के लिए रातों को उठ के मुसल्ले पे रोने वाला था, जब उम्मत सो रही, वो नबी रात की तन्हाइयों में भी मेरे और आपके लिए तड़प रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है। क्या कह रहा है? उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। वो नबी जो दुनिया से जाते वक्त भी अपनी उम्मत को नहीं भूला, वो नबी जो हशर के मैदान में भी उम्मती उम्मती की रट लगाने वाला होगा। तो हुजूर तो वालिद से ज्यादा अपनी उम्मत के लिए तकलीफें बर्दाश्त करने वाले, मुसीबतें झेलने वाले, दुआएं मांगने वाले, तालीम देने वाले, तरबियत करने वाले। तो इस लिहाज से हुजूर उम्मत के रूहानी वालिद हैं। दूसरी दलील, हुजूर अपनी उम्मत के रूहानी वालिद हैं। कुरान करीम की आयत है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बीवियां अज़वाज मुत्तहरात, ये उम्मत की माएँ हैं। ये उम्मत की क्या है? माएँ हैं। हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात को अल्लाह ने कुरान में उम्मत की माएँ कहा है, उम्मत की माएँ कहा है। हालांकि हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात वो उम्मत की मुरब्बियां नहीं थी, हुजूर मुरब्बी भी थे, उम्मत के नबी भी थे। जब हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात उम्मत के लिए माएँ हैं, तो हुजूर बतरीक की औला उम्मत के लिए रूहानी वालिद हो गए। ये कुरान करीम से साबित हो रहा है कि हुजूर उम्मत के रूहानी वालिद हैं। तीसरी दलील, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और तमाम नबियों में से आखिरी नबी हैं। इस आयत से हुजूर नबी करीम का उम्मत का रूहानी बाप होना साबित हो रहा है। कैसे? समझिए, इस आयत में एक लफ्ज आया है वलाकिन रसूल अल्लाह। अरबी जुबान में वलाकिन का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल होता है जब वलाकिन से पहले एक जुमला हो और लाकिन के बाद दूसरा जुमला हो। लाकिन से पहले जुमले में एक एतराज हो रहा हो, एक शुबह हो रहा हो, एक सवाल उठ रहा हो, एक एतराज हो रहा हो। लाकिन आता है उस शुबे के जवाब के लिए, उस एतराज को दूर करने के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए। अब आप इस आयत को समझिए, आयत में सवाल क्या पैदा होता है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो इस जुमले से ये शुबह पैदा होता है कि किसी किस्म के बाप न हुए,
न नस्बी बाप, न रूहानी बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह। ये जुमले ने उस शुबे का जवाब दे दिया। वलाकिन रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, सिर्फ रसूल नहीं है, खातमुन नबीयीन, खातमुन नबीयीन है। हजूर उम्मत में बालिग मर्द के नस्बी बाप तो नहीं है, लेकिन रसूल है, और हर रसूल उम्मत का रूहानी बाप हो सकता है। उम्मत का रूहानी बाप, हर रसूल उम्मत का रूहानी बाप होता है। वलाकिन रसूल अल्लाह ने बता दिया मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। जब रसूल है तो उम्मत का रूहानी बाप हो गया। उम्मत का रूहानी, ये तीन दलाइल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए रूहानी बाप होने के हैं। जब हजूर उम्मत के रूहानी वालिद हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत के रूहानी जद्दे आला हो गए, दादा हो गए। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे जद्दे आला, तुम्हारे वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत, सुन्नत व अबीकुम इब्राहीम। एक और सवाल पैदा होता है, अल्लाह के नबी ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को उम्मत का बाप कहा, इससे गरज क्या है, फायदा क्या है? अल्लाह के नबी के हर जुमले के पीछे एक मकसद होता है। अक्लमंद इंसान हर जुमले को एक मकसद के तहत बोलता है। पागलों की बातें, दीवानों की बातें बिला मकसद होती हैं। दानाओं, अक्लमंदों की, समझदारों की हर बात निपी तुली होती है। हर बात के पीछे एक मकसद, एक फलसफा होता है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा के सवाल कि अल्लाह के रसूल कुर्बानी क्या है, इसके जवाब में ये क्यों कहा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है ये कुर्बानी। कुर्बानी को इब्राहीम खलीलुल्लाह, तुम्हारे वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत क्यों कहा, इस उन्वान से क्यों ताबीर किया? वैसे भी कह सकते थे कि ये इब्राहीम की सुन्नत है, बस सुन्नत इब्राहीम। लफ्ज़ अभी यानी तुम्हारे वालिद इब्राहीम की सुन्नत है, तरीका है। इस उन्वान से जवाब क्यों दिया है? तो इसका भी एक फलसफा है। हजरत थानवी नव्वर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं, हजूर ने कुर्बानी को इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत सिर्फ नहीं कहा, बल्कि कहा मेरी उम्मत तुम्हारे जद्दे आला, तुम्हारे वालिद इब्राहीम की सुन्नत है। इस अंदाज से, इन अल्फाज के साथ हजूर ने जवाब इसलिए दिया कि हर इंसान फितरतन अपने आबा व अजदाद, अपने खानदान के तौर तरीकों की सख्ती से पाबंदी करता है। अपने आबा व अजदाद के तौर तरीके, रसूम और रिवाजात हर इंसान फितरतन उस पर कारबंद होता है, उस पर अमल करता है। इंसान की फितरत है, इंसान की नेचर है, वह अपने खानदानी रसूम और रिवाजात उसको मजबूती से पकड़ता है। यहां तक भी होता है अगर तरबियत ना हो, अगर खौफ खुदा ना हो, तो कभी ऐसे भी हो जाता है कि अपने आबा व अजदाद के गलत तौर तरीकों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। आज किस पढ़े लिखे दौर में कभी कभार जब हम लोगों को दीन का सही मसला बताते हैं कि सुन्नत ये है, ये आपके जो तौर तरीके हैं शादी में, या आपकी गमी में, या आपके रहन सहन में, ये सारी हिंदुआना रसूमात हैं, ये रिवाज हैं, ये बिदआत हैं। तो लोग कहते हैं मौलवी साहब छोड़, मैंने अपने वालिद को देखा था, दादे को देखा था, परदादे को देखा था, बड़ों को देखा था, वो जो कर रहे थे, आप जो बात कर रहे हैं ये नई बात है। हम जो कर रहे हैं ये बड़ों से आया है। कहां से आया है? बड़ों से आया है। तो इंसान की फितरत और नेचर में ये शामिल है, वो अपने आबा व अजदाद के रसूम रिवाजात, तौर तरीकों को फॉलो करता है, सख्ती से उन पर अमल करता है,
उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उनको छोड़ने के लिए तैयार है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हकीम पैगंबर थे, हर बात हिकमत से करते थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कुर्बानी क्या है? हजूर ने ऐसे नहीं कहा कुर्बानी करो, ये भी नहीं कहा ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। फरमाया, मेरे सहाबा, ये तुम्हारे वालिद इब्राहिम का तरीका है। गोया अल्लाह के नबी ये कहना चाहते हैं, ओ मेरी उम्मत, ये कुर्बानी कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई रस्म नहीं है, ये तुम्हारे दादा इब्राहिम से चली आई है, ये तुम्हारे दादे का तरीका है, ये तुम्हारे दादे की सुन्नत है। और हर मुआशरे में अपने बड़ों के तौर तरीकों को लोग जिंदा रखते हैं। ओ मेरी उम्मत, इस तरीके को जिंदा रखो। इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की तरगीब दी। फरमाया, तुम्हारे दादे का तरीका है। और हर गैरतमंद, हर वफाशियार बेटा अपने बड़ों के तौर तरीकों में से वो तरीके जो कुरान और सुन्नत से, शरीयत से नहीं टकराते, उन्हें जिंदा रखता है, उन्हें जिंदा रखता है। अब सवाल यह है, हजूर ने कुर्बानी को उम्मत के बाप इब्राहिम की सुन्नत और तरीका बता दिया, तो इस जुमले से कुर्बानी की फजीलत क्या साबित हो रही है? मैं इसी लफ्ज से, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम से, कुर्बानी का सवाब का एक अजीब नुक्ता आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। हजूर ने सुन्नत अबीकुम इब्राहिम कहकर कि कुर्बानी तुम्हारे वालिद इब्राहिम का तरीका है, यह जुमला कहकर कुर्बानी की ऐसी फजीलत बयान की है। अगर कुर्बानी के और फजाइल न भी बयान हो, सिर्फ ये एक जुमला हर आशिक के लिए कुर्बानी करने के लिए काफी है। कैसे साबित हो रहा है? अजर और सवाब को समझने के लिए दो बातें समझिए। नंबर एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानी इब्राहिम की सुन्नत है। तो आप मुझे बताओ, हज़रत इब्राहिम ने किस चीज की कुर्बानी की थी? बेटे की ना? बेटे पे छुरी फेरी थी। इब्राहिम की कुर्बानी बेटे की थी। किसकी थी? बेटे की। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बेटे की थी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, है मेरी उम्मत, ये तुम कुर्बानी जो करोगे ना, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका है। इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी की, और मैं और आप किसकी करेंगे? दुम्बे की करेंगे, गाय की करेंगे, बकरी की करेंगे, भैंस की करेंगे। इब्राहिम की कुर्बानी तो जानवर की नहीं थी, बेटे की थी, और हमारी कुर्बानी जानवर की होगी। तो दोनों में तो मैचिंग नहीं है, मुनासबत नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फिर ऐसे क्यों कहा? तो सुनो, अल्लाह के नबी ने ये जुमला इरशाद फरमाकर अपनी उम्मत को बताया, मेरी उम्मत, जो सवाब, जो अजर, जो फजीलत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मिला था, वही सवाब ओ मेरी उम्मत तुम्हें गाय ज़बह करने पे मिलेगा, तुम्हें भैंस ज़बह करने पे मिलेगा, तुम्हें बकरी ज़बह करने पे मिलेगा, तुम्हें दुम्बे की कुर्बानी में मिलेगा। और इब्राहिम को क्या सवाब मिला है? सारी हदीस खंगाले, आपको जवाब नहीं मिलेगा। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, इब्राहिम का तरीका है। सवाब क्या है? रब का कुरान जवाब देता है। मैंने खुतबे में एक आयत कोट की है, फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया, तुम नेकी के मेराज को नहीं पा सकते जब तक तुम अपना महबूब तरीन माल अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। और इंसान के लिए सबसे महबूब माल रुपया नहीं है, डॉलर नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, नौकरी नहीं है, ओहदा नहीं है, इक्तिदार नहीं है। सबसे महबूब माल औलाद है। सबसे महबूब माल, और औलाद में भी बेटा, और बेटों में भी वो बेटा जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका हो, जो बाप का सहारा बनने के काबिल हो। वो बेटा महबूब माल होता है। और वो माल, सबसे महबूब माल,
नौजवानी की दहलीज पे कदम रखने वाला 12-13 साल का बेटा इब्राहिम ने छुरी फेरी, महबूब तरीन माल को कुर्बान किया। तो महबूब तरीन माल कुर्बान करने पर अजर भी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। गोया इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी वो कुर्बानी थी, उस कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी का, महबूब माल का कुर्बान करने का कंसेप्ट ही नहीं है, तस्वर ही नहीं है। यहां तक अपनी जान कोई कुर्बान करता है ना, ये कुर्बानी थोड़ी है। औलाद की कुर्बानी बड़ी होती है। जिनके जिगर गोशे हैं ना, उनसे पूछिए, औलाद के लिए आदमी जान भी दे देता है। औलाद पे की जान पे आ जाए, बाप अपनी जान हथेली पे रखकर औलाद को बचाता है। बाप के लिए औलाद जान दे ये कम है, लेकिन औलाद के लिए बाप जान दे दे ये होता है। तो बाप की मोहब्बत औलाद से, औलाद में भी नरीना औलाद से सबसे ज्यादा होती है, और नरीना औलाद में से भी जवान से सबसे ज्यादा होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे महबूब तरीन माल खर्च किया, तो उसे अजर भी सबसे आला मिलेगा। और कौन सा अजर मिलेगा? बादशाहों के दरबार का कानून है, जो बादशाह के दरबार के खास वजीर होते हैं, खास मुशीर होते हैं, बादशाह सबसे बड़ा इनाम अपने वजीरों को देता है। वजीरों में से भी खास वजीरों को देता है, खास करीबियों को देता है। फिर अपने अरकान दौलत के बाकी जो पुरजे हैं, बाकी जो कारिंदे हैं, बाकी जो मुलाजिम हैं, उन्हें उनकी हैसियत के लिहाज से, उनकी वैल्यू के लिहाज से इनाम देता है। गौर से सुनिए, जुमला देने लगा हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी हैं, नबियों में भी सी उलुल अज़म नबी हैं, उलुल अज़म नबियों में से भी खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं। ये अल्लाह के दरबार के शाही मेहमानों में से हैं। तो जो अजर अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह को देगा, उससे बड़ा अजर अपने दरबार में बाकियों को नहीं देगा। लेकिन ए मुसलमान, मेरे नबी ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तुम भेड़ पर, तुम बकरी पर, तुम भैंस पर, तुम गाय पर छुरी फेरोगे, तुम्हें वो अजर मिलेगा जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, बादशाही हकीकी अपने महबूब, अपने खलील इब्राहिम को देगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। तो कुर्बानी का अजर क्या है? फरमाया वो अजर तुम्हें अल्लाह देगा जो इब्राहिम को बेटे के कुर्बान करने पे अल्लाह देगा। और क्या देगा? सबसे बड़ा इनाम देगा। इब्राहिम की कुर्बानी की इंतहा अल्लाह के इनाम की भी इंतहा होगी। इम्तिहान सबसे आला दिया, सबसे मुश्किल दिया, तो इनाम भी सबसे आला मिलेगा जो इब्राहिम को मिलेगा। फरमाया फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तुम इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो। उन्होंने कुर्बानी की, कुर्बानी दी, तुम भी कुर्बानी करो, दीन के लिए कुर्बानियां दो, तुम्हें भी अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह वाला इनाम देगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह वाला। एक जुमला और कहना चाहता हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने प्यारे बेटे को ज़बह किया है, खूबसूरत बेटे को कुर्बान करना चाहा, लखती जिगर को कुर्बान करना चाहा, अपनी आंख के तारे को कुर्बान करना चाहा। और मुसलमान, ये कुर्बानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की कायम मकाम है, ये औलाद के कायम मकाम है। तुम्हें अपना बेटा कितना अच्छा लगता है, हाँ? लाखों रुपए लगाते हो उस पर, और उसके लिए सारी कुर्बानियां करते हो। तो कुर्बानी खरीदते वक्त भी देखा करो, तुम्हें अपने बेटे से जितना प्यार है ना, जितनी दौलत उसमें लौटाना चाहते हो, तो कुर्बानी ऐसे लो जो बेटे के कायम मकाम तो बन सके, जो खूबसूरत हो, जो फरबा हो, जो मोटी ताजा हो, और जो देखने में अच्छी लगे, बली लगे, और जिस पर छुरी फेरते हुए तुम्हें इतना प्यार आ जाए, तुम्हारी आंख में भी आंसू आ जाए। इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंख में आंसू थे, तुम्हारी आंख में भी आंसू आ जाए, तब तुम्हें वही अजर मिलेगा जो इब्राहिम को बेटे के कुर्बान करने पे मिला था। अगर मरियल, सड़ियल, लागर और लंगड़ी
और सबसे कमजोर हड्डियों का ढांचा लिया, तो बस फिर कुर्बानी, आपकी जैसी कुर्बानी मेहरबानी भी उसी तरह होगी, जैसे इम्तिहान दोगे इनाम भी उसी तरह का मिलेगा। इसलिए ये जुमला में इसलिए आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अभी आप लोग कुर्बानियां लेंगे तो कुर्बानी लेते वक्त इस चीज का ज्यादा ख्याल करें, ये बेटे के कायम मकाम है। तो जैसे बेटे से प्यार होता है, कुर्बानी भी इतनी प्यारी होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, इतनी कीमती होनी चाहिए। मुसलमान, हमें दीन की कदर नहीं है ना, इसलिए दुनिया के लिए बेटे की शादी में लाखों रुपए उड़ा देते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते, ये फायरिंग हम करते हैं, ये दुनिया के रसूम रिवाजात के लिए कितने कुछ करते हैं। एक शादी में 50-50 जोड़े लिए जाते हैं, फजूल पैसों को बहाया जाता है। कुर्बानी की बारी आती है तो हम कहते हैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो। हज़रात सहाबा किराम अल्लाह के नाम पे देते थे तो फिर अपनी मालदारी से बढ़कर चीज अल्लाह के रास्ते में देते थे। उमर फारूक उन सहाबा में से जो गरीब थे, जब दुनिया से गए आपके ऊपर कर्ज था, कर्ज, लेकिन जब सूरतुल बकरा खत्म की तो शुक्राने के लिए एक गाय उन्होंने ज़बह की। वो गाय बड़ी कीमती गाय उन्होंने ली थी, बड़ी खूबसूरत गाय ली। किसी ने कहा उमर तेरे ऊपर कर्जा है और गाय तूने इतनी कीमती जिन्हें कुर्बान कर रहे हो, सदका कर रहे हो। फरमाया ये नेमत, कुरान की नेमत बड़ी नेमत है, इसलिए मैं कीमती चीज को कुर्बान करना चाहता हूं। तो कुर्बानी बड़ी नेमत है, इससे कीमती कुर्बानी लें। अल्लाह हम सब को दीनी अहकाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।